नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है मराठा आरक्षण की सियासत। महाराष्ट्र में कई दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। अब यह आंदोलन हिंसक हो चला है। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। छत्रपति संभाजीनगर जिले में भाजपा विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई। देखिए, वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर भी पथराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को भी फूंक दिया। बसों के नुकसान को देखते हुए 30 डिपो से संचालन बंद कर दिया गया है। वहीं देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप क्षीर सागर का घर भी जला दिया गया। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। माजल गांव में प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसमें काफी नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जालना के बदनापुर तहसीलदार दफ्तर को जबरन ताला लगाया और महिला तहसीलदार को बाहर निकाल दिया। यही नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स, नगर पंचायत, पंचायत समिति कार्यालय में भी तालाबंदी कर दी गई। साथ ही मराठा आरक्षण आंदोलन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी नेता सुप्रिया शुले ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच शिवसेना के 2 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। रविवार 29 अक्टूबर को हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। उनका त्याग पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। अब उन्होंने लोकसभा सचिवालय को भी इस्तीफा भेज दिया है। नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने भी इस्तीफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेज दिया है। बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से ही चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 33% के आसपास है और उनकी मांग है कि मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे। इसीलिए अब फिर इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेती-बाड़ी से जुड़ा समुदाय है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का अच्छा खासा दखल है। बीते 2 लोकसभा और 2 लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मराठा वोटों के हाथ में ही है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से मराठा आंदोलन ने एक उग्र अवतार ले लिया है, इसको लेकर काफी सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार सियासत भी गर्मा गई है। मराठा आरक्षण की अगर मांग की बात करें तो एक लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग लगातार जारी है और ऐसे में अब मराठा आरक्षण को लेकर सियासत भी गर्मा गई। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले मराठा आरक्षण ने एक उग्र रूप ले लिया है। ऐसे में सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि लंबे समय से चल रही है ये महाराष्ट्र मराठा आरक्षण की मांग। साथ ही इस साल के अगस्त महीने से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग शुरू हुई थी और इससे पहले भी कई बार मराठा आरक्षण की मांग शुरू हो चुकी है। बता दें कि 2016 से 2018 के बीच कई बार मराठा आरक्षण की मांग उठी थी। उससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। वहीं 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दिया। देखिए, आए दिन देश में आरक्षण की मांग उठती रहती है, लेकिन अगर मराठा आरक्षण की बात करें तो एक लंबे समय से लगातार इसकी मांग जारी है। अगर इसका इतिहास उठा के देखें तो ये बहुत पहले से ही मांगा जा रहा है और लंबे वक्त से मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठी अब उग्र हो चुके हैं। देखिए, अनिश्चित काल के धरने पर मराठा आरक्षण की मांग करते हुए मराठा समुदाय के लोग बैठ गए हैं और ऐसे में अब इस पूरे आंदोलन ने उग्रता को प्राप्त कर लिया है। देखिए, मराठा आंदोलन के बीच शिवसेना के 2 सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया है।
बता दें कि हिंगोली सांसद हेमंत पाटिल और नासिक के सांसद हेमंत गोडसे दोनों ही लोगों ने मराठा आंदोलन के बीच में इस्तीफा दे दिया है और मराठा आंदोलन को लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। एनसीपी नेता सुप्रिया शुले ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे का इस्तीफा भी मांग लिया है। आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लंबे समय से चल रही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। देखिए, मराठा आरक्षण अब एक उग्र रूप ले चुका है। बता दें कि 2016 से 2018 के बीच कई बार इसकी मांग उठी और इस साल अगस्त में दोबारा मराठा आरक्षण की मांग उठी। बता दें कि मराठा को ओबीसी का दर्जे की मांग है। मराठा चाहते हैं कि उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया एनसीपी सियासत का बंगला। देखिए, लगातार महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आए दिन मांग होती रहती है। इस साल अगस्त में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर शुरू हुई थी। बता दें कि साल 2016 से 18 के बीच कई बार मराठा आरक्षण की मांग शुरू की गई थी। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। देखिए, हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज पंडित जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस प्रकार से मराठा आरक्षण काफी उग्र हो गया है और अब सियासत भी बहुत गरमाई नजर आ रही है, तो संजय जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, कोई भी आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो जी, सबसे पहले तो उसमें उग्र नहीं होना चाहिए। आपकी मांग जायज है, सरकार है, विपक्ष के नेता लोग हैं, सब देख रहे हैं और स्वीकार करने वाली मांग होगी, स्वीकार होगी। लेकिन आप उग्र आंदोलन करके आप हानि पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को, हमारे संपत्तियों को, महाराष्ट्र की संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ कि इससे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निश्चित है कि अगर आरक्षण की मांग आपकी जायज है तो 2014 से 2018 के बीच में हुआ आंदोलन, उसमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनकी मांग जायज है, सही है, तो उसमें तुरंत फैसला लेना चाहिए। किसी मैटर को लिंगराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उनका नेचर है, उनकी जो मंशा रहती है कि हर चीज को आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। अब चाहे राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, चाहे किसी का ले लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉल्व किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से इस मुद्दे को भी जल्दी सॉल्व किया जाए, जिससे ये जो आंदोलन हो रहा है और इसमें सरकार की एजेंसियां कहाँ गई और सरकार कहाँ पे है। जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, सरकार का विजिलेंस जो है सरकार की कहाँ पे सो रही है, उनको काफी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह कोई हानि ना हो। जन सामान्य जीवन जो चल रहा है, सुचारू रूप से चलना है, उसको बनाने का काम है प्रशासन का और सरकार का। तो सरकार बिल्कुल फेल हो रही है इसमें। ये बड़ा दुख का विषय है। इस बात को मैं कहना जी। इसी बीच हमारे साथ एनसीपी नेता मुकेश शेख जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एनसीपी की अगर बात करें तो लंबे समय तक एनसीपी ने भी राज किया है महाराष्ट्र में। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इतने लंबे समय से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है और मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बार बार चुनाव से पहले क्यों उग्र हो जाते हैं ये सारे आरक्षण की मांग? देखिए, ये जो है सवाल आपने किया, हम मराठा आरक्षण के हित में है, हम जो है मराठा आरक्षण उन्हें मिले ऐसी उम्मीद और हमारी कोशिश जारी है जी। रही बात ये कि कुछ लोग सदावर्ते साहब को रखकर आगे ये सब चीज किया करते थे, आज फिर वही आईना सब समाज को देखने मिल रहा है जी। न महंगाई पे कोई बातें हो रही है, ना और कुछ में कोई चीजों में कोई चीज कमेंट हो रहा है। सारे लीडर बोलो महाराष्ट्र के अंदर इस चीज में लगे हैं कि कैसे लोगों के ध्यान को भटकाया जाए और लोगों के मुद्दे से जो है वो सारे चीजों को दूर किया जाए। सरकार किसकी भी हो, मेरा खुद मानना है
रही बात ऐसा है कि अभी शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जी। उन्होंने तो बैठक बुलाया है 4 बजे, सारे खासदारों को, आमदारों को बुलाया है। इसके बारे में जरंगे पाटिल का जो हालत खराब होते जा रहा है, जी। उनके बारे में, सारे लोगों के बारे में सोच और विचार कर ही इसका फैसला जल्दी किया जाएगा और उनको न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इसी आपके चैनल का धन्यवाद मैं अदा करता हूं कि आप लोग ने आवाज उठाया जी। और इसमें गरीबों को, सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ना कि मराठों को। और भी जो लोग हैं बहुत से चीजों में अटका पड़ा है और उसमें भी मिलना चाहिए। मुस्लिम जो है उसमें 2% आरक्षण के बारे में जो कहा था बीच में, वो भी मैटर है। जी। फिर दलित भाइयों के लिए भी बहुत सी चीज जो है पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में। हर चीज कोर्ट के हवाले से सरकार जो है बातों को टालती है, पर इस बार जो है सारे लोगों ने मूड बना लिया है कि आरक्षण और सारे समस्या को जो है 2024 से पहले, और ये तो बहुत जल्दी होने वाला है मराठों का फैसला। इसमें मराठे हमारे भाई जो जिस हिसाब से महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन एक सपोर्ट ये नहीं करता हूं कोई इस तरह की तोड़ फोड़ आगजनी, उसमें असामाजिक तत्व के लोग जो फायदा उठा रहे हैं, दूसरे ग्रुप के लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए हमारे भाइयों को। आप अपनी लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई लड़े, हम आपके साथ है, आपको न्याय मिले, यही हमारी शुभकामनाएं। आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो इस तरह की तोड़ फोड़ हरकत और लोगों को तकलीफ दे रहा है, वो सब चीजें ठीक नहीं है। उसमें लोग डरे हुए हैं, रहवासी जो लोग हैं वो बिल्कुल डर चुके हैं। अपनी हक की लड़ाई आप लड़े, उसमें पूरी तरफ से सरकार आपके साथ है और सरकार के लोग उसके संज्ञान ले रहे हैं बार बार। लेकिन दूसरे के इशारे से कोई गलत काम करने वाले लोग हैं, उनका मैं विरोध कर रहा हूँ। जो दूसरे पार्ट 2, पार्ट 3 जो अलग अलग काम कर रहे हैं, आगजनी के काम कर रहे हैं, तोड़ फोड़ के काम कर रहा है, बात से ही, चर्चा से ही हल निकलेगा। बिना चर्चे का कुछ हल नहीं निकलता है। कहीं भी हो, आप मंदिर में भी जाते तो अपने मन में प्रार्थना करते हो। मैं मस्जिद पे जाता तो भी खुदा से दुआ करता हूँ कि ईश्वर और खुदा अमन और शांति रखे, हमारे बच्चों को मतलब सेफ रखे, हमारे परिवार को सेफ रखे, हमें सेफ रखे, हमारे मतलब देश हमेशा सेफ रहे। यही कामना, यही शुभकामना हम लोग करते हैं। लेकिन आज पूरे एक वातावरण मैडम इस तरह बना है देश में, आज घर से निकालने के लिए भी मतलब सोचना पड़ रहा है कि कहाँ बंदी है, कहाँ जो है ये तोड़ फोड़ हो रहा है। क्योंकि उसमें कुछ लोग जो है उनके हमारे मराठे भाइयों के बीच में ऐसे लोगों के हमें शक है कि वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में ये सारे चीज महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं। तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी मराठों के साथ है, सभी धर्म के साथ हम खड़े हैं और जो भी फैसला होगा उनके हक में होगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपके चैनल में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे देखा, मैं जरंगे पाटिल साहब का जो मेहनत कर रहे हैं वो देखा नहीं जा रहा है। सही बात हर किसी के दिल को लग रहा है। तो सरकार ने तुरंत इसके ऊपर जो है फैसला और सारे चीज को जो है बैठकर अभी करने का डिसीजन जो मन बनाया हुआ है और मन बनाकर ये फैसला हो जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। जी ठीक है सर, हमारे साथ मेरी पार्टी की जी हमारे साथ बीजेपी से मनोज पंडित जी भी मौजूद हैं। सर देखिए, अब इस पूरे मराठा आरक्षण को लेकर सियासत बहुत गर्मा गई है। अगर बात करें तो एनसीपी नेता सुप्रिया शुले ने महाराष्ट्र के सीएम और उप मुख्यमंत्री दोनों का ही उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा दे देना चाहिए उन दोनों को। नलिनी जी, हमारे देश में प्रदर्शन करने का और अपनी बात कहने का एक संवैधानिक अधिकार है और हर व्यक्ति को है, पर लेकिन आप उसको इस तरीके से, आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से करिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान करें, लोगों को नुकसान पहुंचाएं और चीजें करें तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। आपकी बात सरकार नहीं सुनती तो आप बताइए कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार आपकी बातें सुन रही है, सब कुछ कर रही है और सरकार ने आरक्षण देने का काम भी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2021 में और चीजों को लेके चीजें हुई। आप करिए, आप प्रदर्शन करिए, किसने रोका है आपको? पर लेकिन आप वही काम संवैधानिक दायरे में रह के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति की जन की हानि नहीं होगी, सरकारी नुकसान नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी। और ये जो आंदोलन है, ये मुझे लगता है इसमें कुछ विपक्ष वाले लोग या ऐसे लोग जो कि भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, सरकारें तो इनकी भी रही, सारी चीजें रही, तब इसका सोल्यूशन नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। और ये आज से थोड़ी चल रहा है, तो काफी दिनों से इन चीजों को चलाया जा रहा है। पर लेकिन आप इसको तोड़ फोड़ उतरेंगे और ऐसी आगजनी करेंगे और
नुकसान करेंगे तो ये चीज सरकार कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? ये बर्दाश्त नहीं करेगी। 4 बजे बैठक है, बैठक में और सारी चीजें जो इनकी मांगे हैं उनको सुन लिया जाएगा चीजें पर, लेकिन इस बात की कड़ी सरकार इजाजत नहीं देगी कि आप जो है रोड पे ऐसी हरकतें करें और ऐसी चीजों खराब करें, बिल्डिंग तोड़ें, नुकसान करें, आग गाड़ी में आग लगाएं। इससे तो ये मालूम होता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी देखिए सर, महाराष्ट्र में अगर मराठा आंदोलन की बात करें तो उग्र हो चुका है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 33% मराठा वोट वहां पर है। तो ऐसे में क्या लगता है चुनाव से पहले मराठा वोट बैंक का नाराज होना कहीं ना कहीं चुनाव पे प्रभाव डालेगा? सर मेरा सवाल आपसे है, मुकेश जी, मुकेश जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी मेरा सवाल यही है कि चुनाव से पहले मराठा वर्ग का इतना ज्यादा गुस्सा आना, क्योंकि 33% मराठा वर्ग ही है जो महाराष्ट्र की सत्ता बनाने या बिगाड़ने का वो रखता है, फैसला अपने हाथ में रखता है। देखिए, महाराष्ट्र का जो है ये मराठों की धरती है, ऐसा कहा जाता है और है भी। और ये मराठे चाहे तो सरकार में बिठाते हैं, मराठे चाहे तो, क्योंकि उनके संख्या ज्यादा है और मराठे ही मुख्यमंत्री अब तक बना है महाराष्ट्र का इतिहास में जी। तो ये मराठों का ख्याल मैं समझता हूँ कि इनसे ज्यादा दूसरे जो स्टेट के लोग नहीं रख सकते हैं। मराठों की दर्द तो मराठे समझते हैं, चाहे वसंतदादा पाटिल हो, चाहे और भी जितने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से लेके सारे लोग आए और शरद पवार सब भी थे। और अभी ये सब चीजों के अंदर एक्चुअली हो रहा है, राजनीति हो रहा है जी। दूसरा कुछ नहीं है। आप तीसरे एंगल से देख लीजिए, पत्रकार है आप लोग, बहुत अच्छा आप लोग ये करते हैं देश में जी। आपके चैनल। तो सवाल ये है कि ये राजनीति किया जा रहा है, राजनीति इसलिए किया जा रहा है कि कभी ना कभी देखिए ये मैं जो आरक्षण का मुद्दा है ये बहुत दिनों से ये चल ही रहा था, चाहे सरकार किसकी भी हो। हम मुंबई में 50 साल हमारी उम्र हो गई, आज मुंबई में ये सब देखते देखते हम भी काफी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन ये हाथ में आया कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो है कोई कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार किसी की चले जाती है और फिर या फिर उनको देने का मन बनवा लेता है तो कोई अड़चन आ जाता है। तो ये सब चीजों से राजनीति तो करना है। अगर नेता राजनीति नहीं करेगा तो जनता जब तक इसी तरह का वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे, चाहे सत्ता जिसकी भी हो, किसी की भी हो, XYZ। तो ये अभी 2024 का जो है सामने चुनाव है, वो भी मद्देनजर उसको भी देखा जा रहा है कि हर आदमी अपने जो मुखिया है, गांव के पटेल है, वो अपने लोगों को तरीके से अपनी तरफ खींचने का जरिया बना के रखा है। और ये अगर मराठों को आरक्षण की बातें किया जाए तो सारे मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और सारे मंत्री ने रास्ते पे आना चाहिए, और रास्ते पे आके भी कुछ नहीं करे तो फिर कौन करेगा? बैठ के सबसे ज्यादा इसके अंदर बात करके समाधान, इसकी जो सारे चीज को समस्या को निकालना चाहिए। हमारी यही मांग है कि जो लोग रास्ते पे आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो ना करे। सरकार आपके साथ है और सरकार जो है जल्दी से आपको इसका आगे जो है आपको बहुत ही अच्छा गुड न्यूज देने वाला है। 4 बजे तो आज मीटिंग है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से चीजों के अंदर जो है कुछ अड़चने हैं मैडम। चलिए इसी पर मनोज जी का जवाब ले लेते हैं, आप ही की बात पर मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मुकेश जी कह रहे हैं कि देखिए अगर नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इन्हीं की पार्टी की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले जी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रही हैं और आपके उप मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा दे रही है, मांग रही है। नहीं, विपक्ष का काम है कि रोटी सेकना जी, विपक्ष रोटी सेकता है, पर लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे। आप ये देखिए कि अभी 4 बजे बैठक है, इस बैठक में जो है जो भी इसका निस्तारण निकाला जा सकता है निकालेंगे। हम कोई भी कानून व्यवस्था के साथ महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को खेलने का अधिकार नहीं है जी। अगर प्यार से समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो फिर अपना जो है दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। सर मेरा मानना ये है कि सरकार इसके साथ है, सरकार चाहती है कि सरकार इसके दुख को समझती है कि जहाँ पर आरक्षण की आवश्यकता है, जहाँ पे चीजें हैं वो की जाए। पर लेकिन एक सवाल इस बात का उठता है कि चुनाव सिर पर है, 2024 का चुनाव है और जब चुनाव को देखते हुए जो चीजें खड़ी की गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो है भड़काना, फुसलाना, बहलाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका हाथ है। मगर सर मांग तो लंबे समय से चल रही है, 20 में से 12 मुख्यमंत्री जो है मराठा समाज से बिलोंग करते हैं। नहीं तो अब आप बताइए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित था और सुप्रीम कोर्ट में चीजें लगी हुई थी तो उसमें तो सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। अब क्योंकि आ गया है, चीजें हैं, तो अब इसमें जो भी कोई चीज बैठ निकाली जा सकती है नीति, वो सरकार जनता के पक्ष में फेवर में एक अच्छा काम करेगी और
मुझे लगता है ये आरक्षण आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। जी, हमारे साथ संजय द्विवेदी जी भी बने हुए हैं सर, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सोल्यूशन है कि जल्दी करना चाहिए जी। इसमें टाइम पास करके फायदा नहीं है, क्योंकि उम्र जो है, जो लोग आरक्षण के मुद्दे पे रास्ते पे उतरे उनका उम्र भी 50 से 55-60 हो ही गया। जी। इंसान कितना जिएगा और कितना दुनिया में रहने के लिए आया है, कम से कम उनके बच्चों का तो भला हो जाएगा। मुकेश जी। सरकार किसकी भी हो, जी। लेकिन इस पे संज्ञान लेके फटाफट इन लोगों का न्याय जो है इन्हें देना चाहिए और ये सारी चीजों को जनता के हित के लिए खत्म करना चाहिए। मुकेश जी, संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी जी, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। मुकेश जी, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी देखिए, चाहे बात शिवसेना की जाए या बीजेपी की जाए, मराठा वोट बैंक बहुत स्ट्रांग रहा है दोनों का। अब अगर मराठा वोट बैंक ही आपसे गुस्सा गया चुनाव से पहले, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर? देखिए, मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, जी। सरकार जो इसमें चल रही है, सरकार छोड़ के सरकार बनाई गई है, खरीद खोल सरकार बनाई गई है। आगे सरकारें तो जनता का साथ नहीं दे सकती हैं, जी, जनता की समस्याओं को सुलझा नहीं सकती हैं। ये ठीक है। देखिए, एक मैटर होता है कि आरक्षण लागू करना है, 33% वोट है, वोट बैंक को अपनाने रख दीजिए। सबसे पहले तो जो आगजनी, जो हिंसक वारदातें हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मगर सर ये आज की बात थोड़ी है, ये तो लंबे वक्त से चला आ रहा है ना। आरक्षण की मांग तो लंबे वक्त से हो रही है। समस्या को जी। समाधान कर दिया गया होता, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जी। समस्या का समाधान किया गया होता तो शायद हिंसक घटना की नौबत न आती। जी, तो जो हिंसक घटनाएं हो रही है, इसको पहले रुकवाया जाए। दूसरा, तुरंत इस विषय में निर्णय लिया जाए कि आरक्षण देना है या नहीं देना है, वो सरकार का काम है। लेकिन सर चुनाव से पहले ही उग्र आंदोलन क्यों होने लगते हैं? चुनाव से पहले तक सिर्फ आंदोलन होते हैं, लेकिन चुनाव आते ही आंदोलन उग्र हो जाते हैं। जी, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती ज्यादा ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से आपने जवाब मांग लिया। मनोज जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। जवाब तो जी, आगे चुनाव को देखता हुआ जनता को गर्म करे हाँ। और सरकार फिर से आपकी बने। इस तरह की सारे लोगों की शक जो है आप लोग पे है, लोगों का शक है आप लोगों पर, आप लोग है ना उनको मदद कर रहे हैं और सारे चीज को सर एक एक करके इस तरीके से तो किसी की भी आवाज नहीं आएगी। जी, जी, मुकेश जी। सरकार हमारी, सरकार शिवसेना एनसीपी कांग्रेस चल रही थी। जी, अगर सरकार हमारी इस समय चल रही होती तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, फायदा तो आप लोगों को है ना। चलिए, सर। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही हल्ला बोलो, उसको फायदा आप लोगों को है। जी, मणिपुर चलिए। में इतनी हिंसा होने के बाद भी जो है, सर मणिपुर जैसा सेंसिटिव मुद्दा मत उठाइए, बात महाराष्ट्र की हो रही है, मणिपुर क्यों जा रहे हैं सर? सभी के बारे में तो ये क्या है, ये नहीं संजय जी, ये गलत है, ये गलत है। मणिपुर का मुद्दा मत उठाइए ना, बहुत सेंसिटिव मामला है। बात महाराष्ट्र की हो रही है, आप मणिपुर पहुंच जा रहे हैं। जी, चलिए, माफी चाहूंगी आप सभी से, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।